क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहाँ तक कि 6वीं से 12वीं जेई नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं क्लास 10th के, क्लास 12th के कि सर हमारी डेट शीट कब तक आएगी, हमारा एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, हमें कब से फॉर्म भरने को मिलेगा, क्या सभी लोगों को फॉर्म भरना होगा या नहीं, कोई डेट शीट क्यों नहीं आ रही है सर, नोटिस बोर्ड पे कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है। और कह रहे हैं बच्चे कि सर आप बता दीजिए कि क्या क्लास 10th का भी एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, कब से डेट शीट आएगी, ये पूरी बात सर बता दीजिए। तो बच्चों, जो मेरे पास में सूचना है वो मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा था आपसे कि अभी मैं शेयर करूंगा, चूँकि उसकी कोई नोटिस नहीं है, कोई बात अभी है नहीं। लेकिन आप कह रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ। इस पर विश्वास आप तब तक मत करना जब तक ऐसा कुछ हो ना जाए, मतलब जब तक आपकी डेट शीट ना आ जाए, जब तक वो सारी चीज़ें हो ना जाएं। इसको मात्र एक बात मानना, क्योंकि मुझे जो सूचना मिलती है कभी कभी वो सूचना इसलिए गलत हो जाती है कि आज सीबीएसई ने कुछ और डिसाइड किया, आज मैंने वो सूचना आपको दे दी, कल को सीबीएसई में कोई और मीटिंग हुई, कुछ और डिसीज़न हो गया, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी की फ़िलहाल जो सूचना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो एग्ज़ाम होना है वो क्लास 10th और क्लास 12th सभी के बच्चों का होना है। एक बात जाने रहो, 10th का भी होगा, 12th का भी होगा। किसका किसका होगा? जो रेगुलर थे बच्चे जिनका नंबर कम आया है उनका भी होगा, चाहे 10th के हों या 12th के हों, या रेगुलर बच्चे थे फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट आया है, उनका होगा। प्राइवेट बच्चे जो भी हैं, चाहे क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों, कंपार्टमेंट वाले हों, इम्प्रूवमेंट वाले हों, एडिशनल सब्जेक्ट वाले हों, सबका एग्ज़ाम होगा। नोटिस आपको यहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वो नोटिस आपको मिलेगी 10 अगस्त या उसके बाद में। तो 10 अगस्त से पहले कोई नोटिस आने की संभावना बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप परेशान मत हो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। 10 अगस्त तक आपको वेट करना होगा। उम्मीद ये है कि 10 या 11 से ही आपके फॉर्म्स भी शुरू हो जाएंगे। उम्मीद ये है कि 10 से ही शुरू होंगे, तो फॉर्म्स जो आएंगे ऑनलाइन फिल करने होंगे। सभी लोगों को नहीं फिल करना होगा, कुछ ही लोगों को फिल करना होगा। किसको फिल करना है किसको नहीं, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एग्ज़ाम्स की बात पूछ रहे हैं बच्चे कि सर फॉर्म कितने दिन का टाइम मिलेगा और कब से एग्ज़ाम शुरू होगा। तो बच्चों, कम से कम 7 से लेकर के 10 दिन का टाइम सीबीएसई देगी आपके फॉर्म को भरने में। तो इस बात को लेकर के तो बिल्कुल मत परेशान हो कि सर कितना टाइम मिलेगा। तो जिसको फॉर्म नहीं भरना है वो तो अपनी पढ़ाई करे, जिसको फॉर्म भरना है वो लोग तैयार रहें। क्लास 10th के भी बच्चों को और क्लास 12th के भी बच्चों को जो रेगुलर थे और किसी वजह से उनको एग्ज़ाम फिर से देना है, चाहे फेल हुए हैं या नंबर कम आया है, इन सभी लोगों को फॉर्म भरना है 10th और 12th को। जो बच्चे प्राइवेट थे जिनका फॉर्म पहले से भरा हुआ है उन लोगों को फॉर्म नहीं भरना होगा। लेकिन जो पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे, जैसे मान लेते हैं सेकंड कंपार्टमेंट किसी का था और वो छूट गया था, वो लोग थर्ड कंपार्टमेंट का फॉर्म अब की बार भरने को पाएंगे। तो ये तो बात हो गई फॉर्म भरने वाली। उम्मीद ये है कि जैसे सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे 16 अगस्त से, लेकिन 16 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना बिल्कुल कम है। और अगर शुरू भी होगा तो कोई बहुत हल्का फुल्का सब्जेक्ट रखा जाएगा। जो उम्मीद बन रही है वो यही बन रही है कि लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा अगस्त के लास्ट वीक का मतलब कि वही 22-23 अगस्त के बाद से ही आपके एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। फ़िलहाल जो सूचना मिल रही है वो यही है कि 25 अगस्त के आसपास या 24-25 में आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो सकते हैं। उसके पहले सीबीएसई को फॉर्म भरने के लिए भी मौका देना होगा, एडमिट कार्ड बनाना होगा, अपलोड करना होगा। सेंटर के बारे में अभी कोई सूचना ही नहीं आई रही कि सेंटर कहाँ रहेगा, सेल्फ सेंटर रहेगा या दूर जाएगा, तो इसकी भी सूचना भी स्कूलों में आनी है। फ़िलहाल कोई ऐसी सूचना आई नहीं है, तो इस बात को लेकर के परेशान मत हो बच्चों। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमको बता दीजिए कि हम तैयारी कैसे करें, स्टडी कैसे करें। तो इसके बारे में कई सारे वीडियोज़ हम लेकर के आएंगे बच्चों। लेकिन मैं आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूं कि किन किन विषयों की परीक्षा होनी है। मतलब 19 विषय हमने आपको बताए थे, 19 सब्जेक्ट। अब इनमें सिर्फ अभी जो लिस्ट आई है खाली 12th क्लास की आई है, 10th क्लास की भी लिस्ट एक अलग से आएगी। उसमें बताएंगे कि भाई उसमें तो वही बच्चे हैं ना जो फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनका भी एक लिस्ट आएगी, उनको पता चलेगा कि किन किन विषयों की परीक्षा होनी है। पैटर्न वगैरह मैंने डिस्कस कर लिया है। हाँ, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पुराने वीडियोज़ आपको हमारे देखने पड़ेंगे।
आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जा कर के देख लीजिए। जैसे पिछला यही वीडियो हमने बनाया था, क्लास 12 के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के बारे में जानना चाह रहे हैं और ख़ास करके ये जानना चाह रहे हैं कि उससे कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ है और आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आप अकेले महसूस कर रहे हो अपने आप को और ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। 5-7 मिनट 10 मिनट देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी हमारे इस चैनल पर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में जो कमेंट्स हैं ना बच्चों, इतनी बाढ़ आई हुई है और आप वही चीज़ें बार बार पूछ रहे हैं। अब बच्चे कमेंट कर करके भी वही चीज़ें पूछ रहे हैं, बार बार वही चीज़ें पूछ चुके हैं जो मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ और इसलिए बार बार रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे भी इस बीच में बहुत ज़्यादा काम है स्कूल में बच्चों, तो यहाँ पर उसके बाद में फिर ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप भी है जो बच्चे जुड़े हुए हैं, फिर इतना फ़ोन आता है कि मैं हो जाता हूँ बहुत डिस्टर्ब, तो वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रहा। तो यहाँ पर बच्चे जो पूछ रहे हैं उनमें से बहुत सारे वीडियोज़ में हम आपको आंसर दे चुके हैं और अगर आप वीडियोस को जा कर के देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको प्राइवेट रेगुलर इनसे संबंधित कोई भी वीडियो आपको मतलब चाहिए तो आप सर्च करिए और हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, बहुत कुछ भी आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे बच्चों ने हमारी कोर्सेज़ को ज्वाइन भी किया है, आप देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं। अगर आप जुड़ना चाहें बच्चों तो आप भी हमसे जुड़ जाएं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे जुड़ करके बहुत ज़्यादा मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन कई सारे बच्चों को जानकारी के अभाव में पता नहीं रहता है ना, तो मैंने कहा एक बार हम आपको बता दें, नहीं तो फिर आपको, चूँकि मैं बार बार कोई बात कहता नहीं हूँ, बताता नहीं हूँ, तो आप लोगों को ये लगता होगा कि देखो, और जब आप जान नहीं पाएंगे तो उस सेवा का लाभ कैसे उठाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल कैसे पाएंगी। तो एक बार मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा भी पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा बच्चों। बाकी सीबीएसई की तैयारी कैसे करें, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस पर मेरे पुराने वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं जिस पे लाखों की संख्या में व्यूज़ हैं और बहुत सारे बच्चों को उससे फ़ायदा हुआ है। हालांकि इस साल भी हम इसे लेकर के आएंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तो हम लेकर के आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी हेल्प कर सकते हो और खुद से आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो पुराने वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा नई वीडियोस लेकर के आऊँगा। अभी संडे तक, मतलब सैटरडे तक मैं बिज़ी हूँ, सैटरडे के बाद में आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी जो भी होंगी अपडेट वाली। तो बच्चों परेशान मत हो, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ये बात जाने रहो। अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली, जैसा हम बताते हैं उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये इस टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है यही नहीं समझ में आ रहा होगा। टाइम बचा है कम और इस कम टाइम में कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या ना छोड़ें। और इस बीच में बच्चे जो नहीं इम्पॉर्टेंट होता उसको पढ़ लेते हैं, कठिन चीज़ें पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है यही नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे। और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो कोई गाइड करने वाला भी जिनको नहीं है ढंग से। तो बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढंग से पढ़ाई कीजिएगा और खूब अच्छा मेहनत करके अच्छे नंबर लाइएगा। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट।